करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 13 जुलाई से 18 जुलाई 2020 तक। पत्रिका द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर जितनी हो जाएगी 1.09 अरब। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है रुद्रेंद्र टंडन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते जितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं 5 वर्ष। हाल ही में लैंसेट द्वारा जितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है 195। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में जिस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है विधु पी नायर। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार जिसका आयोजन किया है डिजिटल चौपाल। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के जितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है 9। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जिस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है निमोनिया। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है विक्रम दुरईस्वामी। हाल ही में जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्सडाटा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रेट ली। विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे जिस दिन मनाया जाता है 16 जुलाई। पूर्व आईएएस अधिकारी और जिस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया महाराष्ट्र। दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में जितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है 1 वर्ष। हाल ही में पाकिस्तान और जिस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं चीन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है पंजाब। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है माइल जेडनिक। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले जितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी 3.5 साल। जिस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाखफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है ट्यूनीशिया। भारत और जिस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है भूटान। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है गोधन न्याय योजना। हाल ही में जिस आईआईटी संस्था ने SHUDH नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है आईआईटी कानपुर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जिस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जिस देश के मौजूदा राष्ट्रपति ऑन्ड्रे डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं पोलैंड। जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दी या गोदी परिसर की 5 जेटी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु जितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी है 107 करोड़ रुपए। विश्व युवा कौशल दिवस जिस दिन मनाया जाता है 15 जुलाई।
गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में जितने 1,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है 30,000 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है बिहार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को जितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है 3 वर्ष। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद जिसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है हेमंत अमीन। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में जितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है 4.5%। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल जितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है 12 लाख करोड़ रुपए। ईरान ने हाल ही में जिस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है भारत। जिस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा अशोक कुमार। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में जिस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की अमित शाह। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में जितने 1,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है 75,000 करोड़ रुपए। सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर जितने प्रतिशत पर पहुंच गई है 7.87%। भारतीय रेलवे ने जब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है साल 2030 तक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है अमेरिका। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने जिस देश से 72,000 एसआईजी 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है अमेरिका। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जिस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है चीन। भारतीय रेलवे ने पहली बार जिस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है भारत। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को जितने $1 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है $50 मिलियन। विश्व जनसंख्या दिवस जिस दिन मनाया जाता है 11 जुलाई। हाल ही में जिस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है क्वालकॉम वेंचर्स। जिस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश जो बन गया है रूस। जिस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है हिमाचल प्रदेश। Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thanks.